मध्य प्रदेश के शहडोल में बच्चों के बीमार पड़ने पर उन्हें गर्म सलाखों से दागने जैसी कुप्रथा की खबर एनडीटीवी पर दिखाए जाने के बाद इस मामले में प्रशासन ने घर घर जाकर लोगों को समझाना शुरू कर दिया है। उधर बच्चों को दागने के आरोपी राम वतिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारे की रिपोर्ट देखिए। पहले मैं रामवतिया हूँ, फिर कल्ली है, फिर मट्ठी है, फिर जलेबिया है, फिर रामकली है, फिर दुखनी है, फिर रामवती है, रामरती हाँ, इतना है। और कठौतिया में कितने हैं? कठौतिया माही 3 है। कठौतिया माही उनकर घर वाले लड़का बन के नाम जाना, उनकर नहीं जाना। शहडोल में 3 महीने की रुचिता और शुभी कोल को दागने की आरोपी रामवतिया गिरफ्तार हो गई। दोनों घटनाओं पर पुलिस ने अलग अलग अपराध पंजीबद्ध किया है और दोनों घटनाओं में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करने के बाद जब विवेचना करी है तो उसमें जांच में मालूम पड़ा है कि रामवतिया कोल चरमकार नाम की एक व्यक्ति महिला जो दागने की क्रिया करी थी इन दोनों बच्चियों के साथ में, उसको बाकायदा गिरफ्तारी की गई है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उसको नोटिस देकर छोड़ा गया है। पुलिस इस दोनों मामले का अनुसंधान कर रही है। हालांकि रामवतिया का बयान बताता है इस कुप्रथा की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसमें कितने लोग लगे हुए हैं। ये जो दगना इस समय चल रहा है तो लोग बग दगाते कहे हैं, दगना पेट में क्यों कहते हैं बताओ जल्दी। तो बोलते हैं कि पलाई टाइप की चलती है तो दगवाने से ठीक हो जाती है। फिलहाल शहडोल में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों को जागरूक कर रही हैं। बताया जा रहा है कि दागने की कुप्रथा अपराध है और इसकी सजा भी तय है। लोगों ने इसके लिए हेल्थ विभाग के सभी अधिकारियों को हाउस टू हाउस फॉलो चेकअप के लिए फील्ड में दौड़ाया हुआ है। इसके साथ ही कम्युनिटी सर्वे किया जा रहा है और आरबीएसके के लोग, आशा कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और मोबिलाइजर और जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे 6 माह से कम के हैं, उनके सबकी स्वास्थ्य जांच, दवाई बांटना और इसको हम लोग देख रहे हैं। और मैंने इसके लिए धारा 144 का एक आदेश भी निकाला है। सभी अस्पतालों में दवाइयाँ भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। डॉक्टरों के ऊपर, मेडिकल ऑफिसर के ऊपर बहुत सख्त निगरानी रखी जा रही है। जो भी इसमें जरा भी लापरवाही करेगा उसकी सेवा समाप्त करने में, विभाग की जांच करने में, उनका ट्रांसफर करने में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। छोटे बच्चों को ना दागेंगे। मध्य प्रदेश में सरकार विकास यात्रा का आयोजन कर रही है। शहडोल में इस मौके का इस्तेमाल भी दागना के खिलाफ शपथ दिलाने में किया जा रहा है। रामवतिया गिरफ्तार हो गई, लेकिन खुद रामवतिया कह रही है कि शहडोल में ऐसी कई रामवतिया हैं। तो समस्या रामवतिया और अंधविश्वास तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं जो मध्य प्रदेश में बदतर हालत में हैं। खुद सरकारी रिपोर्ट कहती है कि ग्रामीण इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 95% से ज़्यादा पद खाली हैं और पूरे प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों के भी आधे से ज़्यादा पद खाली हैं। भोपाल में अपने सहयोगी रिजवान खान और शहडोल में विनय के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एमबीबीएस उम्मीदवारों के लिए 1 साल की अनिवार्य इंटर्नशिप पूरी करने की समय सीमा 30 जून से बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी है। इससे पहले 13 जनवरी को इंटर्नशिप पूरी करने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून की गई थी। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड एनबीईएमएस की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि 13 जनवरी के नोटिस और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार नीट पीजी 2023 की पात्रता के उद्देश्य के लिए इंटर्नशिप पूरी करने की समय सीमा बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी गई है। इससे पहले मंगलवार को फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नीति के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इनकी मांग थी कि 5 मार्च को आयोजित नीट पीजी की परीक्षा की समय सीमा बढ़ाई जाए, लेकिन अब सरकार ने प्रदर्शनकारियों को राहत देते हुए इंटर्नशिप की सीमा बढ़ा दी। यूक्रेन में भारत के लगभग 20,000 बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं जो कि युद्ध के दौरान वापस भारत आ गए थे। अब यूक्रेन में वहां की यूनिवर्सिटीज ने ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं और इन बच्चों को यूक्रेन आकर क्लासेस लेने के लिए कहा है, पर इन बच्चों को यूक्रेन पहुंचने में बेहद मुश्किलें आ रही हैं। क्या है इन छात्रों की समस्याएं, बता रहे हैं सौरभ शुक्ला। दिल्ली में यूक्रेन के दूतावास के बाहर जमा सैकड़ों छात्र, ये वो हैं जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और आजकल हर रोज यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं।
22 साल की धृति जोशी राजस्थान की रहने वाली हैं और यूक्रेन की एक विश्वविद्यालय में मेडिकल की तृतीय वर्ष की छात्रा हैं। धृति की बुधवार सुबह रोमानिया की फ्लाइट है, लेकिन अभी तक रोमानिया दूतावास ने धृति और धृति जैसे हजारों बच्चों को यूक्रेन जाने के लिए ट्रांजिट वीजा नहीं दिया है। हमने रोमानिया के वीज़ा का अप्लाई किया था, ट्रांजिट वीज़ा का, और हमने 16 को एप्लीकेशन डाल दी थी। तब उन्होंने हमारे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए, वीज़ा फ़ी ले ली, हमें ये वो दे दिया रिसिप्ट कि ये आपकी वीज़ा का रिसिप्ट है, हमें सब कुछ मिल गया। बट तब उन्होंने हमें नहीं बोला कि आपको यूक्रेन एम्बेसी से लेटर चाहिए होगा। तब उन्होंने कहा कि आपको मिनिमम 7 और मैक्सिमम 15 डेज़ में वीज़ा मिल जाएगा, आपके पास मेल आ जाएगा। हम डेली मेल का वेट करते रहे, हमारे पास कोई मेल, कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आई। कल जब हम आए यहाँ पे, हमारी कल की फ़्लाइट है वेडनेसडे की, और जब मैं कल मंडे को यहाँ पे आई और रोमानिया एम्बेसी पहुँची तो उन्होंने कहा कि आपको यूक्रेन से एक लेटर लाना होगा जिसमें सिर्फ ये लिखा है कि आप यूक्रेन के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो हम आपको वीज़ा दे देंगे। अब हम यहाँ यूक्रेन एम्बेसी में आए हुए हैं कि आप हमें वो लेटर प्रोवाइड करें, और अभी तक हमें कुछ हेल्प नहीं मिल रही है। दरअसल यूक्रेन में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ने ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं और छात्रों को फरमान भेज दिया है कि यूनिवर्सिटी आकर कक्षा में हिस्सा लें। लेकिन यूक्रेनी दूतावास से कागजात न मिल पाने के कारण रोमानिया, पोलैंड जैसे देश इन बच्चों को ट्रांजिट वीजा नहीं दे रहे। हम लोग यहाँ मतलब एक मंथ से ऐसे दौड़ रहे हैं सर। पिछले मैं 15 तारीख को यहाँ आया था, 15 3-4 दिन उधर दौड़ा, फिर ये लोग बोले कि जाओ तुम लोग घर जाओ, सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ हम लोग ने वो जमा कर दिया था यहाँ पे। फिर भी ये लोग ना मेल किया ना कुछ किया। हमारी कल फ्लाइट है, सुबह में 6:55 की फ्लाइट है। हम लोग 2 दिन से 3 दिन से दौड़ रहे हैं यहाँ पे, और सारे स्टेट्स के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे। 25 डेज से अपन कंटिन्यू दिल्ली में ही है, घर भी नहीं गए, और हमें लिविंग एक्सपेंसेस यहाँ पे भी रह रहे हैं, हमें खर्चे उठाने पड़ रहे हैं, हर दिन के खर्चे हैं, और घर तो जा ही नहीं पा रहे, और हम डेली चक्कर काटते हैं एम्बेसी के, हमें और प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलता सर हमें। यूक्रेनी दूतावास ने हमें औपचारिक तौर पर तो कुछ नहीं बताया है, बस ये कह दिया है कि भारतीय छात्रों को लेकर दूतावास में बैठकों का दौर जारी है। लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध ने यूक्रेन में पढ़ रहे लगभग 20,000 छात्रों का भविष्य अधर में डाल दिया है। इन बच्चों की एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। पहली बात तो यूक्रेन से इनकी यूनिवर्सिटी इनको बुला रही है, अगर ये नहीं जाते हैं तो इनका करियर खराब होता है। अब ये जाना चाहते हैं तो एक तो रुक रुक के युद्ध हो रहा है, और दूसरा इनको जाना पड़ेगा पड़ोसी देशों से जहां से उनको ट्रांजिट वीजा नहीं मिल रहा है। तो वाकई में इन बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। दिल्ली में सहयोगी पूजा आर्या के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी शादी के बंधन में बंध गए हैं। जैसलमेर के सूर्यागढ़ पैलेस में कड़ी सुरक्षा के बीच इन दोनों की धूमधाम से शादी हुई। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी की खबरों पर पूर्ण विराम लग गया, क्योंकि ये दोनों 7 फरवरी को 7 फेरे लेकर पति पत्नी बन गए। जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में 4 फरवरी से शादी की सरगर्मियां शुरू हो गई थीं। 6 फरवरी को संगीत की शाम और 7 फरवरी को हल्दी, फेरे और रिसेप्शन जैसी रस्मों का दिन रखा गया। मीडिया के कैमरे पैलेस को भेदने की फिराक में रहे तो सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकने के जतन में, पर फिर भी बैंड बाजे के साथ चलने वाला काफिला और डीजे सिस्टम कैमरों की नजर से नहीं बच सका, और ना ही बच पाया दूल्हे राजा का घोड़ा, जिसे बंद गाड़ी में यात्रा कराई गई थी। बारात निकलने के बाद घोड़ा भी बाहर आया और बारात में बैंड के साथ छाते वाला काफिला भी। राजा महाराजाओं को दुश्मनों के वार से बचाने के लिए बनाए गए इन किलों को शायद ही मालूम होगा कि एक दिन इनकी दीवारों को मशहूर लोगों की शादियों को कैमरे की नजर से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट।